सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको पन्ना धाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजस्थान के इतिहास में जहाँ पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं हैं, महाराणा प्रताप के किस्से हैं, मीराबाई की भक्ति गाथाएं हैं, वहीं पन्ना धाय का नाम भी राजस्थान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। बात उन दिनों की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध और षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ के महाप्रतापी राजा राणा सांगा का स्वर्गवास हो चुका था। सत्ता का सारा भार महारानी कर्णावती के कंधों पर आ पड़ा था। रानी कर्णावती, जिन्हें हम रानी कर्मवती के नाम से भी जानते हैं। रानी कर्णावती के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात महारानी कर्मवती के सौतेले पुत्र राणा रतन सिंह ने शासन संभाला था, लेकिन सन 1531 में वो भी एक युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। रानी कर्णावती ने कुमार विक्रमादित्य को शासनभार सौंप दिया, लेकिन राणा विक्रमादित्य अभी परिपक्व नहीं हुए थे और उनके शासन में भी अपरिपक्वता साफ दिखाई देती थी। राज्य के सामंतों और वफादार राजपूतों को राणा विक्रमादित्य के अजीबोगरीब फैसले बहुत चिंतित करते थे। राणा विक्रमादित्य के अंदर राज्य संभालने की क्षमता नहीं थी। रानी कर्णावती बहुत चिंतित रहा करती थीं। इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। रानी के लिए यह बहुत चिंता का मामला था। रानी कर्णावती की एक विश्वास पात्र सेविका थी, जिन्हें हम पन्ना के नाम से जानते हैं। पन्ना ने दोनों राजकुमारों राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह के लालन पालन में रानी कर्णावती का बड़ा साथ दिया था। पन्ना धाय का छोटे कुंवर उदय सिंह पर विशेष प्रेम था। पन्ना का स्वयं का एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। चंदन और उदय सिंह आपस में पक्के मित्र थे। दोनों साथ में ही खेला करते थे और अक्सर साथ ही तीरंदाजी का अभ्यास भी किया करते थे। सन 1531 में विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बना तो दिया गया था, लेकिन रानी कर्णावती उनकी अयोग्यता से बहुत क्षुब्ध रहा करती थी। उस पर गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण से महारानी बहुत चिंतित थी। मेवाड़ के बहादुर योद्धा विक्रमादित्य से नाराज रहा करते थे और ऐसा लगता था कि वह विक्रमादित्य की किसी भी प्रकार की सहायता करने के पक्ष में नहीं है। पन्ना रानी के मन की यह दुविधा जानती थी। पन्ना धाय ने रानी कर्णावती को समझाया कि अगर वह अपने स्तर पर राज्य के सामंतों और बहादुर योद्धाओं से बात करें तो शायद बात बन सकती है। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा में मदद करने के लिए बहादुर राजपूतों से अपील की। शासकों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षा के नाते युद्ध के समय चित्तौड़ से दूर रखा जाए और दोनों राजकुमारों को बूंदी भेज दिया जाए। रानी कर्णावती इस बात के लिए तैयार हो गईं। रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी एक राखी भेजी और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए सहायता के लिए अपील की। रानी कर्णावती ने पन्ना धाय से कहा कि वह उनके दोनों पुत्रों को बूंदी ले जाएं, उन्हीं के साथ रहें और उनकी देखभाल करें। पन्ना किसी भी कीमत पर महारानी को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रानी कर्णावती ने पन्ना धाय को समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी है और उन्हें सहायता के लिए बुलाया है। आखिरकार पन्ना ने जवाबदेही स्वीकार कर ली और वह दोनों राजकुमारों को लेकर बूंदी चली गईं। उधर हुमायूं को महारानी की राखी मिल चुकी थी और उसने महारानी कर्णावती की मदद करने का फैसला किया। उस समय हुमायूं अपने बंगाल अभियान पे था। हुमायूं ने अपना बंगाल अभियान बीच में ही छोड़ दिया और वह रानी कर्मवती की सहायता करने के उद्देश्य से चित्तौड़ की तरफ चल पड़े, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वह समय पर वहां नहीं पहुंच सके। हुमायूं के आने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर लिया। रानी कर्णावती ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का फैसला कर लिया। बहादुर शाह के चित्तौड़ में प्रवेश करते ही महारानी कर्णावती ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्म बलिदान को बेहतर समझा और 13,000 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया, लेकिन बहादुर शाह को जल्दी ही
हुमायूं का सामना करना पड़ा। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और महारानी कर्णावती की राखी का कर्ज चुका दिया। उधर बूंदी में जब पन्नाधाय को यह खबर मिली कि महारानी ने जौहर कर लिया है तो उनका हृदय दुख से भर गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब पन्ना को यह खबर मिली कि मुगल सेनाओं ने बहादुर शाह को चित्तौड़ से खदेड़ दिया है, तब उन्होंने राहत की सांस ली। पन्नाधाय को लगा कि अब यह सही समय है कि चित्तौड़ वापस चला जाए और वह दोनों राजकुमारों और अपने पुत्र के साथ चित्तौड़ वापस आ गईं। अब राणा विक्रमादित्य दोबारा से मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। लेकिन खुशियों के दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। पन्नाधाय को सूचना मिली कि विक्रमादित्य की मित्रता आजकल बनवीर के साथ हो गई है। बनवीर का विक्रमादित्य के साथ यह साथ पन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल बनवीर को हमेशा से ही महल से दूर रखा जाता था, क्योंकि वह अत्यंत षड्यंत्रकारी विचारों वाला व्यक्ति था। दरअसल बनवीर महारानी कर्णावती के पति राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र था। उनके इस पुत्र बनवीर ने एक दासी की कोख से जन्म लिया था और उनका यही दासी पुत्र बनवीर अपने मन में हमेशा से मेवाड़ का शासक बनने के सपने देखता था। पन्ना को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी। उन्हें लगता था कि बनवीर मन ही मन में विक्रमादित्य से बैर रखता है। लाख समझाने पर भी विक्रमादित्य बनवीर को बुरा व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बनवीर अच्छी तरह से जानता था कि मेवाड़ की जनता और मेवाड़ के बहादुर योद्धा विक्रमादित्य को पसंद नहीं करते हैं और वह किसी भी तरह से विक्रमादित्य को अपने रास्ते से हटाकर सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था। छोटे कुंवर उदय सिंह अभी बहुत छोटे थे और पन्ना एक मां से बढ़कर उनकी देखभाल किया करती थी। पन्ना का पुत्र चंदन और उदय सिंह साथ में ही खेलते खाते थे। एक दिन की बात है, अचानक बनवीर ने विक्रमादित्य से कहकर राज्य में दीपदान का उत्सव आयोजित करवा दिया। पन्ना को मनी मन में संशय होने लगा कि इस उत्सव का क्या प्रयोजन है, और पन्ना के मन की चिंता सच साबित हुई। रात का समय था। राजमणि नामक एक दासी पन्ना के पास आई। पन्ना उस समय नींद में थी। राजमणि ने पन्ना को नींद से जगाया। पन्ना ने पूछा, राजमणि क्या बात है? राजमणि ने पन्ना से कहा कि बनवीर ने राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। पन्ना ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? राजमणि ने पन्ना से कहा, मैं सच कह रही हूं, बनवीर ने विक्रमादित्य का सर धड़ से अलग कर दिया है और खून से सनी हुई तलवार लेकर वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे लगता है कि वह कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता है। पन्नाधाय यह खबर सुनकर स्तंभित हो गईं। उनके लिए अब यह फैसला लेने की घड़ी थी। उन्होंने उसी समय सोते हुए राजकुमार उदय सिंह को उठाया और कहा, जैसा जैसा मैं कह रही हूं आप वैसा ही कीजिए और बिल्कुल शांत रहिए। पन्नाधाय ने एक बड़ी टोकरी का इंतजाम किया। उसमें राजकुमार उदय सिंह को बिठाया और राजकुमार के ऊपर टोकरी में जूठी पत्तलों को बिछा दिया। कुछ जूठी पत्तलों और फलों की सहायता से उन्होंने टोकरी को पूरी तरह से ढक दिया। पन्नाधाय के मस्तिष्क में इस समय बड़ा भारी द्वंद्व चल रहा था। वो सोच रही थी कि बनवीर किसी भी समय यहां आ जाएगा और उदय सिंह के बारे में पूछेगा, तब मैं उससे क्या कहूंगी। इसी बीच आहट हुई और पन्नाधाय समझ गई कि बनवीर महल में प्रवेश कर चुका है। पन्ना ने बिजली की गति से फैसला लिया और अपने सोते हुए पुत्र चंदन को उठाकर कुंवर उदय सिंह की शैया पर लिटा दिया। कुंवर उदय सिंह की उड़ने वाली चादर को उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। देखने में ऐसा ही लगता था कि उदय सिंह सो रहे हैं। इसी बीच बनवीर ने कमरे में प्रवेश किया। बनवीर के हाथों में रक्त रंजित तलवार थी। बनवीर ने पन्नाधाय से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, जहां पर उसका पुत्र चंदन सोया हुआ था। यह देखकर बनवीर खुश हो गया और कहने लगा, यही है मेरे मार्ग का कंटक, आज मेरे मार्ग का कंटक दूर हो जाएगा। बनवीर ने पन्ना के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर अपनी तलवार के वार से एक झटके में चंदन का सिर धड़ से अलग कर दिया। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह अपनी आंखों से आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद पन्ना ने अपने मृत पुत्र की लाश को चूमा।
और मन में विचार किया कि यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है। मुझे शीघ्र ही राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना दाय धन्य हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचाया। अब पन्ना का केवल एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, और वह अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ टोकरी में कुंवर को लेकर महल से निकल पड़ी। महल से काफी दूर जंगलों में पहुंचने के बाद उन्होंने एक जगह विश्राम किया। उन्होंने टोकरी से उदय सिंह को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही उदय सिंह ने पन्ना से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? चंदन कहाँ है? पन्ना ने राजकुमार उदय सिंह को सारा वाकया कह सुनाया। यह सब सुनकर उदय सिंह के नसों में राजपूती खून उबाल मारने लगा। उदय सिंह ने कहा, चंदन मारा गया? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं उस दुष्ट राक्षस बनवीर का सर धड़ से अलग कर दूंगा। पन्ना ने राजकुमार उदय सिंह को समझाया कि अभी सही वक्त नहीं आया है, समय आने पर आप अपना बदला अवश्य लीजिएगा। पन्ना फिर उदय सिंह को लेकर आगे के सफर पर निकल पड़ी। पन्ना उदय सिंह को लेकर पहुंची कुंभलमेर और वहां जाकर राव आशा शाह से मिली। आशा शाह वहां के किलेदार थे। आशा शाह देवपुरा ने पन्ना धाय का स्वागत किया। वो जो कुछ भी थे महाराणा सांगा की कृपा से ही थे, इसलिए उदय सिंह की रक्षा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। आशा शाह ने बनवीर की दुष्टता की कहानी सुनकर पन्ना से पूछा, यह बनवीर राजमहलों में इतनी सरलता से कैसे प्रवेश पा गया? यह है कौन? पन्ना ने संक्षेप में सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने बताया कि राणा संग्राम सिंह के बड़े भाई पृथ्वीराज का एक दासी से जन्मा हुआ पुत्र है बनवीर। इसी बनवीर ने विक्रमादित्य से मित्रता बढ़ाई। विक्रमादित्य बनवीर को अपना हितैषी समझते रहे। वह सब कामों में बनवीर की सलाह लेने लगे और बनवीर की संगत में ही उन्होंने अनेक सरदारों का अपमान भी कर दिया था। बनवीर का राजमहल में आना जाना बहुत आसान हो गया था। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर बनवीर ने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी और बनवीर उदय सिंह को मारकर सिसोदिया वंश का बीज नाश करना चाहता था। राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए मैंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया है। समय आने पर उदय सिंह समर्थ होंगे और अपना अधिकार वापस ले लेंगे। मैं आप तक तो पहुंच गई हूं, अब आप अपनी ओर से सुरक्षा का प्रबंध करें। पन्ना के मुंह से ऐसी बात सुनकर आशा शाह ने कहा, पन्ना तुम निश्चिंत रहो, कुंवर उदय सिंह यहाँ पर मेरे भांजे के रूप में रहेंगे और समय आने पर इन्हें महाराणा बना दिया जाएगा। इस तरह राजकुमार उदय सिंह की परवरिश कुंभलगढ़ में होने लगी। 4 साल बीत गए। अब उदय सिंह एक शक्तिशाली सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। उदय सिंह का विवाह एक राजपूत राजकुमारी से करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात पन्ना धाय ने विचार किया कि अब सही समय आ गया है कि राजकुमार उदय सिंह को उनका सही स्थान मिल जाना चाहिए। अब पन्ना धाय ने मेवाड़ की जनता से संपर्क स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने बहादुर राजपूत योद्धाओं और सामंतों तक यह बात पहुंचा दी कि मेवाड़ का असली महाराणा अभी जीवित है। पन्ना ने घूम घूम कर सभी राजपूतों से कहा कि वह अपने असली महाराणा को पहचाने और उन्हें राज सिंहासन प्राप्ति में सहायता करें। बनवीर के शासन में मेवाड़ की जनता वैसे ही बहुत परेशान थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि उनका असली महाराणा उदय सिंह जीवित है, तो वो खुशी से नाच उठे और उन्होंने उदय सिंह के नेतृत्व में बनवीर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। बनवीर की सेना बुरी तरह पराजित हुई और आखिरकार उदय सिंह को चित्तौड़ प्राप्त हो गया। राणा उदय सिंह की जय के उद्घोष से सारा चित्तौड़ गूंज रहा था और इस तरह उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बनने में सफल हुए। महाराणा बनने के बाद उदय सिंह ने एक दिन पन्ना से पूछा, आपका जो ऋण है मुझ पर, वो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। पन्ना ने मुस्कुराते हुए उदय सिंह से कहा, किस ऋण की बात कर रहे हैं आप? आपको आपका मेवाड़ वापस मिल गया, यह मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि इसके आगे मेरा हर दुख बहुत ही छोटा है। ऐसी महान थी पन्ना धाय। महाराणा उदय सिंह ने सन 1540 से सन 1572 तक शासन किया। और आपको यह बात भी बता दूं कि महाप्रतापी महाराणा प्रताप के ये पिता थे। तो मित्रों, जिन उदय सिंह के प्राणों की रक्षा
पन्नाधाय ने की थी वो महाराणा प्रताप के पिता थे। कर्तव्य निष्ठता और स्वामी भक्ति की अगर कभी बात होती है तो पन्नाधाय का नाम उनमें सबसे पहले लिया जाता है। आइए उस महान वीरता से परिपूर्ण पन्ना की कहानी को एक कविता के माध्यम से समझते हैं। चल पड़ा दुष्ट बनवीर क्रूर, जैसे कलयुग का कंस चला, राणा सांगा के कुंभा के कुल को करने निर्वंश चला। उस ओर महल में पन्ना के कानों में ऐसी भनक पड़ी, वह भीत मृगी सी सिहर उठी, क्या करे नहीं कुछ समझ पड़ी। तत्क्षण मन में संकल्प उठा, बिजली चमकी काले घन पर, स्वामी के हित में बलि दूंगी अपने प्राणों से भी बढ़कर। धन्ना नाई की कुंडी में झटपट राणा को सुला दिया, ऊपर झूठे पत्तल रखकर यूं छिपा महल से पार किया। फिर अपने नन्हे मुन्ने को झट गुदड़ी में से उठा लिया, राजसी वसन भूषण पहना फौरन पलंग पर लिटा दिया। इतने में ही सुन पड़ी गरज, है उदय कहाँ युवराज कहाँ। शोणित प्यासी तलवार लिए देखा कातिल था खड़ा वहाँ। पन्ना सहमी दिल झिझक उठा, फिर मन को कर पत्थर कठोर, सोया प्राणों का प्राण जहाँ दिखला दी उंगली उसी ओर। छिन में बिजली सी कड़क उठी, जालिम की ऊंची खड़ग उठी, माँ 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 की चीख उठी, नन्ही सी काया तड़प उठी। शोणित से सनी सिसक निकली, लोहू पी नागन शांत हुई। एक नन्हा जीवन दीप बुझा, एक गाथा करुण दुखांत हुई। जब से धरती पर माँ जन्मी, जब से माँ ने बेटे जन्मे, ऐसी मिसाल कुर्बानी की देखी न गई जन जीवन में। तू पुण्यमयी तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारें पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई, तू स्वामी धर्म पर देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। मित्रों, इन खूबसूरत पंक्तियों के रचनाकार हैं सत्यनारायण गोयनका। तो साथियों, पन्नाधाय के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।